हरि बोल। आज का हमारा विषय है ध्यान। ध्यान जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में कहीं एक चित्र आता है कि कहीं शांत जगह में बैठा हुआ एक ध्यानस्थ, एक पद्मासन और अपने मन को साधने का क्रम, इसी को हम ध्यान कहते हैं। हाँ, ये सही है, पर ये संपूर्ण नहीं है, ये सत्य नहीं है। ध्यान हमारी शरीर की अंगों की स्थिति को समझ पाना, उन पर हमारा नियंत्रण से लेकर और खुद की आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, ये ध्यान है। इसका अपना एक सफ़र है, इसकी अपनी एक यात्रा है, इसकी अलग अलग कक्षाएं हैं। कब कैसे शुरू होता है और इसका अंत कैसे हो सकता है, ये जानना अति आवश्यक है। आज हम लोगों को सबसे पहले तो हम शायद शुरुआत ही गलत करते हैं। हमारे अंदर जब ध्यान की बात कोई करता है तो हम सिर्फ पद्मासन में जाते हैं और 10, 15, 20, 25, आधा घंटा, 1 घंटा बैठते हैं। उसके बाद शायद सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। बस एक वो दिनचर्या में ढाल लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको ध्यान करना है। ध्यान ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि आप उसको 1 घंटे या 15 मिनट या किसी विशेष समय करें और आपको संपूर्णता प्राप्त हो जाए उसकी। ध्यान एक कुशल विद्यार्थी के जीवन में जिस तरह से अध्ययन निरंतरता है, वैसे ही ध्यान की निरंतरता जीवन के हर एक क्षण, हर एक सेकंड होनी चाहिए। वो ध्यान होता है। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां कई जन्मों से निरंकुश हैं। इनकी चपलता, इनके स्वभाव को पहचानना, हर एक सेकंड पहचानना और उसको अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखना, ये ध्यान है। तो ध्यान में सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे बाह्य शरीर की गतिविधियों को समझना और उन पर नियंत्रण। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा अनुभव ये है कि ध्यान कोई आसन में, ध्यान की जो पहली कक्षा है वो आसन में आप ना भी करें, आप चलते फिरते ध्यान कर सकते हैं। आप उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय हर एक क्षण ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान शब्द में अगर आप गौर करें, अगर आप उस पर ध्यान दें, ध्यान शब्द पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं बस उसी पे हमें अपनी आत्मा की दृष्टि रखनी है, हमारी दृष्टि रखनी है। ये शरीर हमें ईश्वर ने हमारी सुविधाओं के लिए दिया, हमारी सुविधाओं के लिए मतलब कि आत्मा की सुविधा के लिए, आत्मा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए। और आत्मा का लक्ष्य है इस सृष्टि चक्र में अपना योगदान देना और इसी जीवन में अपनी मोक्ष की प्राप्ति करना। अपने मोक्ष की प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसमें जितनी भी सहायता चाहिए होती है, ईश्वर ने इसलिए अपन को ये शरीर दिया है। हमें ये शरीर ईश्वर ने इसीलिए प्रदान किया है ताकि हम इस शरीर को एक माध्यम बनाकर, इसका इस्तेमाल कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान। हम जो कर रहे हैं, क्या वो हम करना चाहते हैं? क्या हमने जो सोचा है
यानी कि मोक्ष, क्या जो हमारा लक्ष्य है वो शरीर हमें उस हमारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए कार्य करवा रहा है या नहीं। इस उद्देश्य से हर एक सेकंड अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर नज़र रखना ही ध्यान है। और अब विषय आता है कि ध्यान हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। क्या ध्यान अनिवार्य है? क्या ध्यान के बिना हम अपने अस्तित्व को पहचान नहीं सकते? जी हाँ, आप ध्यान के बिना अपने अस्तित्व को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। और ध्यान ज़रूरी है इसलिए भी क्योंकि आप ऑलरेडी ध्यान करते हैं। आपका ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय आप ध्यान ना करें। आप संसार का ध्यान करते हैं, आप अपने मित्र का ध्यान करते हैं, आप अपने शत्रु का ध्यान करते हैं, आप अपने फ्यूचर का ध्यान करते हैं। आप किसी न किसी स्थिति के बारे में सोचना, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसका ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ही आपको अपना ध्यान करना है, खुद का, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है वो पंचभूतों से बना है। जब आप अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर विद्यमान पंचभूतों को अपने वश में कर लेते हैं, आप, इट मीन्स आत्मा, आपका जो आत्म स्वरूप है वो इस शरीर का मालिक है। ये शरीर आप नहीं है। इस शरीर के लिए जो भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो एक्चुअली आप अपने लिए हासिल नहीं करना चाहते हैं। वो आप अपने लिए हासिल नहीं कर रहे हैं। वो हासिल हो रहा है मात्र जिंदगी को ख़त्म करने के लिए, अपना समय बर्बाद करने के लिए। आप पहले अपनी संरचना को पहचानो। आप अपने अंदर एक प्रश्न उठाओ कि मैं कौन हूँ। क्या हमारा जीवन जो हम कर रहे हैं क्या उसी के लिए हुआ है? अगर नहीं तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही हमारा कर्म है? यही हमारा उद्देश्य है? क्या इसी के लिए हम जीवन धारण करते हैं? क्या इसी के लिए बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा? नहीं। तब आप के मन से, आपके अंदर आपके सद्गुरु, आपके मार्गदर्शक आपको प्रेरणा देंगे कि नहीं, ये आपका मार्ग नहीं हो सकता, ये आपका लक्ष्य ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। हम जैसे सक्सेस कहते हैं, क्या एक्चुअली वो सक्सेस है? और अगर वो सक्सेस है तो उसे पाने के बाद हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? इट मीन्स वो सक्सेस है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में चलते समय मरुचि का ध्यान आता है। ऐसे ही हमें हमारी खुशियाँ जो दूर दिखाई देती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें वो खुशियाँ कहीं और दूर दिखाई देने लगती हैं। तो हमारा स्वभाव है आनंद का, आनंद की प्राप्ति का जो हमारा स्वभाव है वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसको सच में आनंद कैसे मिले, इसे संपूर्णता कैसे मिले, इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार क्या 100% बार मैंने यही देखा है कि माँ बाप
खुद तो खुशी नहीं है, खुद खुश नहीं है उस जीवन से, उस समाज से, उन व्यवहारों से, लेकिन अपने बच्चे को फिर से ही वही करवाना चाहते हैं जो जिन चीज़ों से हम निकल रहे हैं। जो सारी चीज़ें, जो सारा समाज, जो सारी प्रतिक्रियाएं हमें दुख देती चली गई हैं और हमने पूरे जीवन भर सुख ढूंढने का प्रयास किया है, और वही हम अपने बच्चे को उसी अंधेरे कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो बस इन्हीं विचारों को अंतःकरण में खकोलना, इन्हीं विचारों को अपने अस्तित्व से जोड़ना ही ध्यान है। आप अपने आप को पहचानो, अपने शरीर की संरचना को पहचानो, अपनी बाह्य संरचना को पहचानो, अपनी आंतरिक संरचना को पहचानो। ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। ये जो शरीर हमें मिला है, हम फिर से वही कहेंगे, ये हमारा नौकर है। और अभी तो क्या होता है कि उल्टा हो रहा है, नौकर मालिक को ऑर्डर देता है और मालिक चुपचाप से चलने लगता है। ये शरीर की पूर्ति के लिए, शरीर के सुख के लिए हम अपनी आत्मा रूपी जो एनर्जी है उसका प्रयोग करते हैं शरीर के सुख के लिए, जबकि होना क्या चाहिए कि आत्मा के सुख के लिए शरीर का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या करते हैं हम? नहीं करते। कभी कभी हमने देखा है कि कई बार, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार हम पड़े रहते हैं बिस्तर में आलस्य में, कोई काम नहीं। उस दिन हम फ्री होते हैं बिल्कुल टोटली, बिस्तर में पड़े हैं, और कई बार घर वाले, माँ और घर वाले बड़े जो भाई बहन जो भी हैं घर में बड़े, वो कई बार चिल्ला के रहते हैं, आप नहा लो। तो हमारा शरीर हमारी आत्मा को इतना विवश कर देता है कि हम नहाकर ईश्वर के मंदिर में नहीं जा सकते। तो आप ऐसी स्थिति में ध्यान कैसे कर सकते हैं? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब आपका नौकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और कब आप अपने नौकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्रिया, ये जो ध्यान का नियम है वो हर एक सेकंड होना चाहिए, हर एक सेकंड। जैसे ही आप चूके दाव मार ले जाएगा ये आपका दुश्मन, ये आपका नौकर, ये आपका शरीर, मन, इंद्रियां, ये अपना दाव मार ले जाएंगे। इस पे निरंतर एक सीसीटीवी कैमरे की तरह निगरानी रखना ही आपका ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया रहेगी। और ध्यान के बारे में हम आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी आप सभी के हृदयस्थ बैठे हुए श्री हरि विष्णु को मैं नमन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे।